कभी कभी राजनीति में जो दिखता है कहानी उससे बिल्कुल अलग होती है। ह्यूमन रिजर्वेशन बिल का मामला भी कुछ ऐसा ही है। ऊपर से देखो तो लगता है महिलाओं को उनका हक दिया जा रहा है, लेकिन अंदर जाओ तो इसमें डिलिमिटेशन, सेंसस और सीटों के पूरे गणित की कहानी छुपी हुई है। आसान भाषा में पूरा मामला समझो। साल 2023 में सरकार एक बड़ा बिल लेकर आई थी जिसका नाम था 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यही बाद में संसद से पास होकर 106 अमेंडमेंट एक्ट बन गया। इस कानून में कहा गया कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। देश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की बात हुई, इसलिए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया गया। सरकार ने इसे नारी शक्ति के सम्मान और महिला सशक्तिकरण से जोड़कर पेश किया और देश भर में इसकी खूब चर्चा हुई। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू हुआ। यह आरक्षण तुरंत लागू नहीं होना था। कानून में साफ लिखा गया कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और फिर महिलाओं को रिजर्व सीटें मिलेंगी। अब डिलिमिटेशन का मतलब आसान भाषा में समझो, देश की आबादी के हिसाब से चुनावी सीटों का दोबारा बंटवारा। किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सी सीट कहां बनेगी, किन इलाकों की सीमाएं बदलेगी, ये सब डिलिमिटेशन में तय होता है। यानी कानून पास हो गया लेकिन उसका फायदा कब मिलेगा ये तय नहीं था। फिर कुछ साल बाद अचानक नया मोड़ आया। संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया और 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सामने आया। अब लोगों के मन में पहला सवाल यही था कि जब 2023 वाला कानून पहले से मौजूद है तो नया बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस नए बिल में सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि लोकसभा की सीटें बढ़कर 850 तक की जा सकती है। साथ ही डिलिमिटेशन को सेंसस से अलग करने की चर्चा हुई। मतलब पहले जो कहा गया था कि नई सेंसस के बाद ही सीटों का नया बंटवारा होगा, वो अब उस शर्त को ढीला करने की कोशिश दिखाई दी। यानी सीटों का नया गणित जल्दी लागू किया जा सकता था। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। विपक्ष ने कहा कि अगर असली मकसद महिलाओं को आरक्षण देना है तो 2023 वाला कानून लागू करो। सीटें बढ़ाने, राज्यों का संतुलन बदलने और नया राजनीतिक गणित लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ती है तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिल सकती है। भाई जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया उनका असर कम हो सकता। इसलिए यह बहस सिर्फ महिला आरक्षण तक सीमित नहीं रही, बल्कि नॉर्थ वर्सेस साउथ रिप्रेजेंटेशन तक पहुंच गई। सरकार का कहना था कि महिलाओं को जल्द प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। विपक्ष का कहना था कि महिलाओं के नाम पर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है। और सच यही है कि राजनीति में कई बार मुद्दा अच्छा होता है लेकिन उसके साथ रणनीति भी चलती है। जनता को वुमेन रिजर्वेशन दिखता है लेकिन अंदर सीटों का पूरा कैलकुलेशन भी चलता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर महिलाओं को हक देना था तो पुराना कानून सीधे लागू क्यों नहीं किया गया, और अगर नया बिल सिर्फ महिलाओं के लिए था तो उसमें 850 सीटों जैसी बातें क्यों जोड़ी गई। क्या ये सच में महिला सशक्तिकरण था या आने वाले चुनावों से पहले नई बिसात बिछाने की तैयारी। अब फैसला आप खुद करो, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है।